हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम अपना पीछे आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, जीवन परिचय आपको करा रहे हैं। तो जीवन परिचय में हमने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय काफी अच्छे से हमने करा दिया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो बेटा देखिए, याद तो सभी कर लेते हैं, सभी डेट याद कर लेते हैं, उनका जन्म याद कर लेते हैं, मृत्यु याद कर लेते हैं, उनका गांव, उनका नाम, पिता का नाम सभी याद कर लेते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हमको अपने एग्जाम में आखिर लिखना कैसे है। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए कॉपी और पेन। देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं पेंसिल सिलेक्ट। सबसे पहले हम कर लेते हैं पेंसिल को सेलेक्ट। अब देखिए देखिए स्टार्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन है ये? आप इनका भले भांति चित्र भी देख सकते हो। ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनका आज हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय, ठीक है। अब देखिए, इनका जन्म होता है 1884 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान है बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई। यहाँ पे लिख लेना आप, जीरादेई। ये छूट गया है, यहां लिखना है बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनकी जो शिक्षा है, जो इन्होंने शिक्षा ली है, ग्रहण की है, वो इन्होंने की है MA LLB, ठीक है। अब इन्होंने अध्यापन कार्य किया, वकालत, यानी कि ये वकील थे, ठीक है। अब इनके जो पिता का नाम था वो था महादेव शाह। क्या था? महादेव सहाय। अब इनकी मृत्यु होती है 28 फरवरी 1963, यानी कि 1963 ईस्वी में, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो जो इनकी रचनाएं हैं वो है भारतीय संस्कृति। क्या है? भारतीय संस्कृति। ये आपको याद करना है। ये हो गया इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय, ठीक है। अब देखिए, आपके पास एग्जाम में ऐसे करके कॉपी रहने वाली है, ठीक है। क्या रहने वाली है? कॉपी रहने वाली है। देख लीजिए, कॉपी मेरी थोड़ी टेढ़ी बन रही है, चलेगा, कोई नहीं। ये आपकी नोटबुक है। अब नोटबुक में आपको इस साइड ऐसे बॉक्स बनाना है और ऐसे जैसे मैंने ये जीवन परिचय लिखा है, जैसे कि जन्म, मृत्यु, इनकी रचनाएं, कथाएं, ये सब आपको यहां दिखाना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है जीवन परिचय, ठीक है। अब आपको यहाँ जीवन परिचय लिख के ये पूरा यहाँ पर ऐसे जीवन परिचय इनका लिखते हुए जाना है। तो अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे आपको? पूरे 5 नंबर देगा एग्जामिनर। अच्छा जी, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखो, पहले क्या होता था, सिर्फ ऐसे ऐसे हम लिख देते थे। पहले सिर्फ हम ऐसे लिखते थे कि हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म यहाँ हुआ, उनके पिता का नाम ये था, वो था, सब कुछ लिख देते थे, तो इतना नहीं था। लेकिन अब हमको ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाना होगा। एग्जाम में हमको एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। वो फ्लो चार्ट हमारा ये होगा, ठीक है। समझ गए हो ना कैसे लिखना है? देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद ही आपको जीवन परिचय पूरा लिखना है, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में होता है। जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में होता है। इनकी शिक्षा जो थी MA LLB थी। इनका अध्यापन जो था वो वकील थे, वकालत करते थे। इनके पिता का नाम महादेव शाह था। इनकी जो मृत्यु हुई वो 28 फरवरी 1963 में होती है। इनकी जो रचनाएं भारतीय संस्कृति है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब हमको यहां से देखना है, जो भी देखना है यहां से हमको अच्छे से ध्यान से देखना है। जो बच्चा कहते हैं कि हमको याद नहीं होता है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा किया गया है कि फ्लो चार्ट से समझ आ जाता है कि बच्चे को कितना पता है और कितना पता नहीं है।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रमुख विचारक राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए, सुनने में बहुत टफ लग रहा है, हमें सुनने में बहुत कठिन लग रहा है, तो हमको क्या करना है, देखिए मैं जो जो हाईलाइट करूंगी आप उसी उसी को याद कर लेना, समझ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रमुख विचारक राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, आप यहां से भी लिख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े परिश्रमी और मेधावी छात्र थे। ये कौन थे? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले थे, यानी कि परिश्रमी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए और एमएल तत्कालीन लॉ कानून की डिग्री की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। ठीक है, जो हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं। ये अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। ये क्या होते थे? अपनी जो कक्षाएं थी, अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में सदैव फर्स्ट आते थे। कौन आते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अब जो इनका अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने आजीविका के लिए मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। क्या किया? अपनी आजीविका चलाने के लिए एक इन्होंने टीचर बन गए। ठीक है, सन 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ की। अब बेटा देखिए, यहाँ पर इतनी सारी सन दे रखी है इस जीवन परिचय में कि सभी भूल जाते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि ये सन याद हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकती हो, ऐसे भी कर सकते हो, वकालत आरंभ की और सन 1920 ईस्वी तक कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत की। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे करना है? इन्होंने वकालत आरंभ की, इतना लिख सकते हो, वकालत आरंभ कर कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत की। कहाँ की? कलकत्ता और पटना में। गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से ये बड़े प्रभावित थे। किससे थे? गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अतः आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए सन 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर पूरी तरह देश सेवा में जुट गए। अब यहां से शुरू होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वकालत को छोड़ दिया। अब वकालत छोड़कर वो पूरी तरह से, पूर्ण रूप से देश सेवा में जुट जाते हैं। ठीक है, जुट गए। अपनी देश सेवाओं के कारण ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। कितनी बार चुने गए? 3 बार। और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी उनके रोम रोम में समाई थी। क्या क्या समाई थी? ईमानदारी, वो बहुत ज्यादा ईमानदार थे, देशभक्ति थे, सज्जनता थी उनके अंदर और सादगी थी, उनके रोम रोम में समाई हुई थी। किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। ठीक है, ये जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा में संलग्न रहे। सन 1962 ईस्वी में उन्होंने भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। जो भारत की सबसे उच्च उपाधि होती है उससे इनको नवाजा गया, भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च कोटि के साहित्यकार थे। कौन थे? ये साहित्यकार भी थे, उच्च कोटि के। ऐसे नहीं थे कि कोई छोटे मोटे ही साहित्यकार हो, ऐसा नहीं था, ये बहुत बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य की पर्याप्त सेवा की है। इन्होंने राजनैतिक, सामाजिक और दार्शनिक विषयों के साथ साथ सांस्कृतिक विषयों पर भी लेख कार्य किया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा बड़ी व्यावहारिक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, जो इनकी लैंग्वेज है, इनकी भाषा
बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, यानी कि जो आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं वो सेम वैसी ही है, ठीक है, क्योंकि वे सदैव सरल और सुबोध भाषा के पक्षपाती रहे हैं। इनकी भाषाओं में संस्कृत, ये पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद जी की भाषाएं बताइए, तो आपको ये याद रखना है, इनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी आदि भाषाओं के शब्दों का खूब प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा डाउट फुल रहता है कि हमको समझ नहीं आता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा को याद करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की करें, किस किस को करें। तो देखिए, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने हिंदी को तो किया ही है, यदि उन्होंने हिंदी को किया है तो उन्होंने संस्कृत को किया है, संस्कृत को किया है तो उर्दू किया है तो फारसी, ये 4 भाषाओं को याद रख लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा, सभी में ये सेट हो जाती है, ठीक है, सभी में ये सेट हो जाती है। इन्होंने आवश्यकता अनुसार ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी बड़ा प्रयोग किया। इनकी भाषा में कहीं भी पांडित्य का दिखावा नहीं है, दिखावा राजेंद्र प्रसाद जी ने कहीं भी नहीं किया है। इनका आलंकारिक भाषा के प्रति भी मोह नहीं था, अतः इनकी भाषा का सरल, सुबोध, स्वाभाविक और व्यवहारिक है। अब देखिए होता क्या है, इन्होंने इतना सब कुछ किया, इन्होंने अपना जो जीवन था वो सर्वोच्च समाज सेवा में लगा दिया। अब एक दिन होता है, इन्होंने सब कुछ कर लिया, समाज सेवा भी कर ली, अब एक दिन होगा कि इनकी मृत्यु नजदीक आ चुकी थी, तो वो मैं यहाँ पर वो छूट गया है, तो इनकी मृत्यु होती है हमारी 1963 में, तो इनकी मृत्यु होती है 1963 में, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जब उन्होंने समाज सेवा की, सब कुछ किया, तो इनकी मृत्यु नजदीक आ गई, इनकी मृत्यु 1963 में, ईस्वी में, ठीक है, हो जाती है। ये आप ऐड कर लेना, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ये सब आपने पढ़ लिया, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। अगर आपने फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आपका जीवन परिचय पूरा अच्छे से हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में होता है। जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेही नामक ग्राम में होता है। इनकी शिक्षा जो थी वो एमए थी, ठीक है, और इनका जो अध्यापन कार्य था वो वकालत, यानी कि इन्होंने वकालत की, फिर उन्होंने वकालत को छोड़ दिया, वकालत छोड़कर ये समाज सेवा में लग गए, ठीक है। इनके पिता जो थे वो महादेव सहाय थे। अब इनकी आती है मृत्यु। अब इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हो जाती है। अब इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, 2 नंबर की पेपर में आती है। तो इनकी रचना है भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो आज के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय होता है खत्म। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।